नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 का मौजूदा साप्ताहिक चार्ट दर्शाता है कि इंडेक्स ने 22,795 पर क्लोजिंग दी है, जो हल्की कमजोरी के साथ समाप्त हुआ। इंडेक्स लॉन्ग टर्म अपट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, जो 2020 के लो 7,523 से बनी थी। फिबोनाची 0.236 लेवल 21,945 को सपोर्ट के रूप में टेस्ट किया गया और यहां से हल्की रिकवरी दिखी। ट्रेडर्स के लिए R1 23,049, R2 23,400 और R3 24,000 अहम रेसिस्टेंस रहेंगे, जबकि S1 21,945 यानी 22,000 का स्तर संभावित स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है, लेकिन 21,945 से नीचे गिरने पर और कमजोरी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ट्रेंड लाइन ब्रेक पर अलर्ट रहना चाहिए। वॉल्यूम एनालिसिस दिखाता है कि अभी मार्केट में कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए ज्यादा जोखिम लेने से बचें। अगले हफ्ते ग्लोबल संकेतों और FII एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी रहेगा। बैंक निफ्टी ने 48,981 पर क्लोजिंग दी, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के पास है। इंडेक्स ने अपनी लॉन्ग टर्म अपट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है और अब 49,926 R1 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अहम रेसिस्टेंस बन चुका है। अगर यह लेवल पार नहीं होता तो और कमजोरी देखने को मिल सकती है। R1 49,926 और R2 52,500 हैं, जहां से प्राइस को रेजिस्टेंस मिल सकता है। S1 48,383 यानी 48,000 के आसपास पहला सपोर्ट है, जबकि S2 45,388 का स्तर बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा। इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद हल्की रिकवरी दिखाई, लेकिन 49,926 को पार करना जरूरी होगा। अगर बैंक निफ्टी 48,383 S1 से नीचे फिसलता है तो और गिरावट संभव है। वॉल्यूम एनालिसिस दिखाता है कि अभी अनिश्चितता बनी हुई है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 49,926 R1 पर ब्रेकआउट या 48,383 S1 पर ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बड़ी गिरावट पर मजबूत स्टॉक्स में मौके तलाशने चाहिए। इंडिया विक्स ने 14.53 पर क्लोजिंग दी, जो मार्केट में कम उतार चढ़ाव, लो वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। विक्स अब 16.08 के नीचे बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर यह लेवल पार नहीं होता तो विक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर विक्स 12.79 से नीचे जाता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर यह के ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसका बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। USD/INR ने 86.59 पर क्लोजिंग दी, जो इसकी 2.618 फिबोनाची 86.23 रेसिस्टेंस के आसपास है। USD/INR पिछले सप्ताह के इंट्राडे स्तर 87.97 से गिरकर 86.59 पर आ गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है और संभवतः यह RBI मॉनेटरी पॉलिसी के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। USD/INR में मजबूती से FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय बाजार कम आकर्षक हो सकता है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स पर प्रेशर बनेगा। उच्च USD/INR इंपोर्ट इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, जिससे बैंकिंग और FMCG सेक्टर पर असर पड़ेगा। डाउ जोन्स ने 43,428 पर क्लोजिंग दी, जो पिछले हफ्ते से गिरावट -2.51% को दर्शाता है। इंडेक्स A1 45,070 को पार करने में असफल रहा और S1 41,565 के पास सपोर्ट ले सकता है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो अगला महत्वपूर्ण लेवल S2 38,100 रहेगा। डाउ जोन्स में गिरावट ग्लोबल सेंटिमेंट को कमजोर कर सकती है, जिससे भारतीय बाजार पर प्रेशर बनेगा। अगर ट्रेंड नीचे रहता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है।
नैस्डैक पिछले सप्ताह 22,125 के उच्च स्तर से गिरकर 21,588 पर बंद हुआ, जो -2.43% की गिरावट दर्शाता है। इंडेक्स ने अपनी अपट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, जो बुलिश सेंटिमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। निकटतम सपोर्ट 19,775 पर है। यदि इंडेक्स ट्रेंड लाइन से नीचे जाता है तो कमजोरी बढ़ सकती है। नैस्डैक में कमजोरी से आईटी सेक्टर दबाव में आ सकता है, जिससे निफ्टी आईटी और टेक कंपनियों में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में हल्की गिरावट रही, जबकि बैंकिंग और मिड कैप स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी रही। USD/INR 87.97 के हाई से गिरकर 86.59 पर बंद हुआ, जो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत हो सकता है। वहीं नैस्डैक में 2.43% की गिरावट रही, जो आईटी सेक्टर पर दबाव बना सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को समझना और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से बचते हुए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में सिप जारी रखनी चाहिए। मार्केट हमेशा साइक्लिकल होता है, गिरावट आती है लेकिन वही नया अवसर भी देती है। हर गिरावट एक मौका देती है अच्छे वैल्यूएशन पर क्वालिटी स्टॉक्स लेने का। ओवर रिएक्शन से बचें और मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करें। याद रखें, बाजार का उतार चढ़ाव टेम्पररी है, लेकिन आपका फाइनेंशियल ग्रोथ परमानेंट हो सकता है अगर आप सही माइंडसेट के साथ चलते हैं। इस हफ्ते भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिली, जिन्होंने निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस्ट्री लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज जो सुधार हो रहे हैं वे किसी मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किए जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, स्वामित्व योजना और आकांक्षी जिले कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसी योजनाओं पर जोर दिया, जो न्याय व्यवस्था, संपत्ति अधिकार और क्षेत्रीय विकास में बड़ा बदलाव ला रही हैं। शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो ये सुधार लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सकारात्मक हैं। बेहतर न्याय प्रणाली और संपत्ति अधिकारों की स्पष्टता से रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा। साथ ही आकांक्षी जिलों में विकास से एफएमसीजी, रिटेल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टर्स को मजबूती मिलेगी। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। टेक अरबपति एलन मस्क ने अपना नया एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च करने की घोषणा की, जिसे वे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बता रहे हैं। यह घोषणा एआई इंडस्ट्री में उनकी ओपनएआई और चैटजीपीटी जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर को दर्शाती है। मस्क के अनुसार ग्रोक 3 की रीजनिंग क्षमता सबसे उन्नत है और यह मौजूदा एआई मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस खबर का सीधा असर आईटी और एआई से जुड़े भारतीय स्टॉक्स पर पड़ सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक जैसी कंपनियां ग्लोबल एआई रेस में शामिल हैं, इसलिए निवेशकों को इन स्टॉक्स की मूवमेंट पर नजर रखनी चाहिए। अगर ग्रोक 3 की तकनीक बहुत एडवांस होती है तो भारतीय आईटी कंपनियों को नई रणनीति अपनानी होगी। एआई सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है, जिससे लंबी अवधि में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टेस्ला ने भारत में अपने ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी कर ली है और नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की हालिया मुलाकात के बाद आया है। टेस्ला का भारत आना ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासकर ईवी कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक नई चुनौती और अवसर दोनों ला सकता है। सरकार की कम हुई इंपोर्ट ड्यूटीज और भारत में बढ़ता ईवी मार्केट टेस्ला के लिए बड़ा अवसर है। हालांकि लोकल प्लेयर्स को टेस्ला की एंट्री से कंपटीशन बढ़ता नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में इससे ऑटो सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह ईवी सेक्टर की ग्रोथ को और मजबूत कर सकता है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और ईवी सेक्टर में संभावनाओं को समझते हुए लॉन्ग टर्म व्यू अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस खास क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। यह एक अनोखा सेगमेंट है जहां अगर आपके पास शेयर बाजार से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। सिलचर से डॉक्टर आनंदा बासु जी ने भर्ती एयरटेल पर सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह जवाब है। भर्ती एयरटेल का शेयर लंबे समय से अपट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन हालिया हफ्तों में इसमें कुछ कमजोरी देखने को मिली है। इस सप्ताह का क्लोजिंग प्राइस 1,639 रुपये रहा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 4.53% की गिरावट दिखाता है।
वर्तमान में शेयर 1913 रुपए पर रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, जो आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर सकता है। नीचे की ओर 1455 रुपए पर मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो पिछले ब्रेकआउट जोन के आसपास है। वॉल्यूम भी हाल के हफ्तों में बढ़ा है, जो दर्शाता है कि बाजार में अभी भी इस स्टॉक को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। कंपनी भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में से एक है और 5G नेटवर्क के विस्तार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बढ़ता ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और डिजिटल सेवाओं में विस्तार इसके बिजनेस को मजबूती दे रहे हैं। हाल ही में टैरिफ में बढ़ोतरी और डाटा यूसेज में इजाफा कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 1455 रुपए 1500 रुपए के आसपास सपोर्ट देखना जरूरी होगा। शॉर्ट टर्म में यदि 1913 रुपए का रेजिस्टेंस पार होता है तो यह नई ऊंचाई बना सकता है। गिरावट में खरीदारी करने वाले निवेशकों को मजबूत सपोर्ट जोन पर नजर रखनी चाहिए। लॉसन एंड टोब्रो L&T के बारे में प्रयागराज से प्रोफेसर अश्मिता जी का सवाल आया है। पेश है हमारी एक्सपर्ट टीम की राय। लॉसन एंड टोब्रो L&T का शेयर लंबे समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते इसका क्लोजिंग प्राइस 3315 रुपए रहा, जो पिछले सप्ताह की तुलना में +2.39% की बढ़त दिखाता है। 3199 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। अगर यह स्तर टूटता है तो गिरावट और तेज हो सकती है। ऊपर की ओर 3575 रुपए पहला रेजिस्टेंस है, जिसे पार करने पर शेयर फिर से 3994 रुपए के हाई को टेस्ट कर सकता है। पिछले कुछ महीनों से शेयर एक बॉक्स रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन निर्णायक हो सकता है। L&T भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है, जिसकी मजबूत ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन इसे स्थिरता देती है। सरकार की केपेक्स योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ने से कंपनी को आगे फायदा मिल सकता है। कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और मजबूत बैलेंस शीट इसे लंबी अवधि के लिए आकर्षक बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 3199 रुपए के सपोर्ट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण लेवल है। शॉर्ट टर्म में 3575 रुपए के रेजिस्टेंस को पार करना जरूरी है, ताकि अपट्रेंड फिर से शुरू हो सके। गिरावट पर लंबी अवधि के निवेशकों को वैल्यूएशन और बिजनेस आउटलुक को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी चाहिए। नोएडा के मिस रुक्मिनी जी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS पर सवाल पूछा है। इसका जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम से जानिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का शेयर इस सप्ताह 3786 रुपए पर बंद हुआ, जो -3.78% की गिरावट को दर्शाता है। 3600 रुपए पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यह स्तर टूटता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर की ओर 4102 रुपए पहला रेजिस्टेंस है, जिसे पार करने पर शेयर फिर से 4602 रुपए के हाई की ओर बढ़ सकता है। शेयर वर्तमान में करेक्शन मोड में है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 36 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है। TCS भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है। हाल ही में ग्लोबल IT खर्च में सुस्ती देखने को मिली है, जिससे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी प्रभावित हुई है। लंबी अवधि में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज पर फोकस कंपनी के लिए ग्रोथ के अवसर बनाएगा। मजबूत बैलेंस शीट और डिविडेंड देने की ट्रैक रिकॉर्ड इसे एक भरोसेमंद स्टॉक बनाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों को 3600 रुपए के सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर शेयर 4102 रुपए के ऊपर निकलता है तो तेजी संभव है। गिरावट के दौरान मजबूत फंडामेंटल्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।